परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते। या ना हो, कैसे हो, किस तरीके से हो, उसको लेकर के एक सरकारी मुहिम छिड़ी। सरकार ने जो राज्य की सरकारें हैं उनसे बात करने की कोशिश की। अलग अलग सुझाव सामने आ रहे हैं और सुझाव देने में काफी सक्रिय भूमिका जिन्होंने निभाई है वो अब हमारे साथ हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। जब निर्णय लें, कल मैंने केंद्र सरकार को यही कहा कि जब निर्णय लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे देश में अभी भी 2.5 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं। दिल्ली में तो केसेस नीचे हुए हैं, महाराष्ट्र में नीचे हुए हैं, लेकिन देश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां अभी केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे में ये भी बात हो रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, कोरोना की तीसरी जो वेव आएगी उसमें बच्चों के लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन, चाहे अमेरिका से ले आओ, दूसरे देश से ले आओ जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकृत है, वैसी वैक्सीन ले आओ। 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले हफ्ते भर में सारा देश मिलके उनको वैक्सीन लगा दे, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, उनके नीट की परीक्षा लीजिए, उनकी जेईई की परीक्षा लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन एक बार एक राउंड में सारे 12वीं क्लास के सारे बच्चों को ये करा दीजिए। पहला सुझाएंगे आप 0 ऑप्शन लेके चलिए कि एग्जाम किए बिना बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं की उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके जितने आपने टेस्ट लिए हैं उन सब की गणना के आधार पर एक कैलकुलेशन करके आप उस बच्चे को कैसे पास या उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकालिए। एग्जामिनेशन फिलहाल कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है। जी मनीष जी, अब मैं कर दिया जाए एग्जाम